हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डोपामीन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि डोपामीन क्या होता है, डोपामीन कैसे हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट करता है, कैसे हम डोपामीन को हमारी डेली लाइफ को बेटर करने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो वीडियो की शुरुआत में हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि डोपामीन होता क्या है। सो व्हाट इज डोपामीन? वेल, डोपामीन इज अ neurotransmitter. Well, what is a neurotransmitter? Neurotransmitter, the one who carries messages through neurons. Well, न्यूरोट्रांसमीटर को आप हॉर्मोन्स के थ्रू समझ सकते हो। आपको हॉर्मोन्स के बारे में पता होगा। हॉर्मोन्स जो हैं वो मैसेज को कैरी करते हैं थ्रू ब्लड। वो ब्लड के थ्रू कैरी होता है हॉर्मोन्स, बट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करते हैं। सो ये डिफरेंस है हॉर्मोन्स में एंड न्यूरोट्रांसमीटर में। जो डोपामीन है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की कंट्रोल करता है। आपका जो टाइम का परसेप्शन है वो डोपामीन से ही कंट्रोल होता है। वो आप कैसा फील कर रहे हो वो भी डोपामीन पे डिपेंड करता है। आपके अंदर कितने डिज़ायर है, कितना मोटिवेशन है किसी चीज़ को लेके, वो भी आपके डोपामीन लेवल पे डिपेंड करता है। डोपामीन ही एक वो केमिकल है जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है एज अ रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क और वट एवर यू हैव डन। क्रेविंग, अगर आपको किसी भी चीज की क्रेविंग हो रही है एट प्रेजेंट, तो उसके पीछे का कारण भी डोपामीन होता है। डोपामीन की अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? डेफिशिएंसी होने की वजह से जो आपकी ये फंक्शंस में ये परफॉर्म करता है, ये ही खराब हो जाएंगे। जैसे कि अगर इसका काम मोटिवेशन का है, सो अब डेफिशिएंसी इसकी होती है आपके अंदर, लो मोटिवेशन हो जाएगा। डोपामीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से आपको फटीग भी हो सकता है, क्योंकि जो डोपामीन है वो ही एनर्जी प्रोवाइड करने का भी एक फंक्शन प्ले करता है। क्योंकि जब भी डोपामीन रिलीज होता है तो उसके साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे हॉर्मोन्स सिक्रीट होते हैं जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करने का फंक्शन प्ले करते हैं। आपको डोपामीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से एडिक्शन भी हो सकती है किसी चीज़ से, एंड फिर आप उसी ही एडिक्शन से अपनी डोपामीन की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो बेस लाइन है, उसे रीच करने की हेल्प करोगे। जो ये बेस लाइन है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, क्या पीक होती है और क्या इसमें फॉल्स होते हैं। ये सब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपको डोपामिन की डेफिशिएंसी में मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं। मूड स्विंग्स बिकॉज इट प्लेज अ फंक्शन ऑफ हाउ यू फील। अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी आप में हो जाएगी, आपका डोपामिन बहुत कम हो जाएगा, उसके बाद में आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करोगे। या आप कभी इरिटेबल फील करोगे, कभी एंग्री फील करोगे, कभी डीमोटिवेटेड फील करोगे, कभी आपके अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं होगा। तो ये सब भी हो सकता है। डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी डोपामीन की वजह से होती हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि डोपामीन की डेफिशिएंसी से आपको क्या क्या हो सकता है, डोपामीन के क्या फंक्शंस हैं एंड डोपामीन क्या है, एक न्यूरोट्रांसमीटर। अब आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो ये डेफिशिएंसीज है ये होती क्यों है, इनके पीछे के कॉजेज क्या हो सकते हैं। अगर आप एल्कोहल, ड्रग्स, शुगर, शुगर से मेरा मतलब है यहाँ पे कोई शुगरी फूड जिसमें बहुत ज़्यादा एडेड शुगर हो, काइंड ऑफ स्ट्रेस एटसेट्रा। ये सब चीज़ें आपको डोपामीन की डेफिशिएंसी में डाल सकते हैं। कैसे? अब वो हम करते हैं डिस्कस। सो ये एक डोपामीन का ग्राफ है एंड ये आपकी डेली बेसलाइन है। मतलब ये आपका नॉर्मल बेसलाइन ऑफ डोपामीन है जो आपके बॉडी में सर्कुलेट होता है एवरी टाइम, अगर आप कोई प्लेजर वाली एक्टिविटी में नहीं एंगेज कर रहे हो फिर भी। जब भी आप एल्कोहल, ड्रग्स, कोई शुगर से रिलेटेड कोई शुगरी फूड हो गया, क्योंकि शुगरी फूड खाने के बाद जो आपका डोपामीन है वो इंस्टेंट स्पाइक करता है। फॉर एन एग्जांपल, सुबह के यहाँ पे 8 बजे हुए हैं और आपने 8 बजते ही अपना ब्रेकफास्ट खाया, उसमें बहुत सारी कार्ब्स और शुगर्स थी, तो ऐसे ही आपका यहाँ पे डोपामीन स्पाइक कर जाएगा। बहुत स्पाइक कर जाएगा। इतना स्पाइक होने के बाद जो आपका डोपामीन है वो ऐसे मेंटेन नहीं रहेगा जो कि एक हेल्दी लेवल पे होना चाहिए। इंस्टेड वो यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा इंस्टेंटली। एंड ड्रॉप होने के बाद जो आपका जो ये बेसलाइन लेवल ऑफ डोपामीन है इससे भी नीचे चला जाएगा प्रोपोर्शनल टू दिस। जितना आपका ये ऊपर जाएगा उतना ही फिर बेसलाइन से नीचे भी जाएगा, एंड फिर उसके बाद में धीरे 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 रिकवर होकर आपकी बेसलाइन पे वापस आएगा। ये एक रीज़न है कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं
एंड इससे डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? वो उन्होंने वो चीज़ करी, उन्हें बहुत प्लेजर मिलता है, बट उसी के बाद इंस्टेंटली लाइक ऑल द प्लेजर इज गॉन, फिर उनको वो फीलिंग वापस चाहिए लोगों को। सो फिर वो वापस से अल्कोहल, ड्रग्स या फिर ऐसी इन सब चीज़ों में एंगेज करते हैं। फिर वापस एक स्पाइक आती है, फिर वापस से उसका नीचे फॉल आ जाता है। बट रिपीटेड ये सब एक्टिविटीज़ करने की वजह से जो आपकी पीक आपको फर्स्ट टाइम मिली थी, मान लो सेकंड टाइम भी उतनी मिली, लेकिन जो थर्ड टाइम है वो पीक उतनी नहीं मिलती जितनी आपको पहले मिली थी। लाइक पहले से जो आपका पीक का जो लेवल होता है वो नीचे गिर जाता है एंड ओवर द टाइम वो कम ही होता जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपकी फॉल है स्टार्टिंग में उसके प्रोपोर्शनल ही थी, आगे भी जाके उसके प्रोपोर्शनल नहीं रहती बल्कि उससे और नीचे चली जाती है। एंड इस टॉपिक के बारे में हम आगे की स्लाइड्स में और बात करेंगे। सो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं एंड डोपामीन के पाथवेज को डिस्कस करते हैं। ओके, सो हम बात करने वाले हैं डोपामीन के पाथवेज क्या होते हैं। लाइक डोपामीन हमारे शरीर में किन किन रास्तों से गुजरता है, किन किन रास्तों में ट्रेवल करता है डोपामीन। जो डोपामीन है ये मेनली ये 4 पाथ्स होते हैं जिनमें डोपामीन ट्रेवल करता है, जैसे कि मेसोकॉर्टिकल पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे, ट्यूबेरो इन्फ्यूंडिबुलर पाथवे एंड मिजोलिम्बिक पाथवे। जो हमारा मिजोकॉर्टिकल पाथवे होता है वो हमारे मोटिवेशन, ड्राइव, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। मोटिवेशन, ड्राइव, क्रेविंग, ये सब चीज़ें हमारे मिजोकॉर्टिकल पाथवे में जो डोपामिन रिलीज हो रहा है उस पर डिपेंड करती है। मिजोकॉर्टिकल पाथवे आपका डिसरप्ट हो जाता है जब आप एडिक्शन में चले जाते हो। किसी भी चीज़ की एडिक्शन होने के बाद आपका मिजोकॉर्टिकल पाथवे पूरी तरह से डिसरप्ट हो जाता है एंड आपकी मोटिवेशन, ड्राइव एंड क्रेविंग सब गायब हो जाती है। ओके, सो अब हम डिस्कस करते हैं मिजोकॉर्टिकल पाथवे कहाँ से कहाँ जाता है। सो जो मिजोकॉर्टिकल पाथवे है वो VTA, वेंट्रल टेगमेंटल एरिया, यहाँ पे शुरू होता है, जो कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, ये है वेंट्रल टेगमेंटल एरिया। सो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से हमारा मिजोकॉर्टिकल पाथवे शुरू होता है, उसके बाद ये न्यूक्लियस अकम्बन्स तक जाता है एंड उसके बाद में हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ब्रेन का जो फ्रंट पार्ट है वहाँ पर जाता है। सो आप ये जो ये लाइन देख रहे हो यहाँ से ये पीछे तक जाते हुए, ये हमारा मिजोकॉर्टिकल पाथवे है। एंड जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है ब्रेन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड उन सब चीज़ों में। सो अगर आपका मिजोकॉर्टिकल पाथवे किसी भी तरह से लाइक डिसरप्ट हो जाए तो आपको ADHD एंड स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे। हमारा जो नाइग्रोस्ट्राइएटल पाथवे है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा से शुरू होता है, जो कि आप देख सकते हो ये डॉट है यहाँ पर, ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा से शुरू होता है एंड डोर्सल स्ट्राइएटम तक जाता है, जो कि आप ये यहाँ पर पार्ट दे सकते हो, ये डोर्सल स्ट्राइएटम है। सो ये छोटा सा ये है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है। वेयर है जो मिजोकॉर्टिकल है वो यहाँ से शुरू हो रहा है एंड लाइक वो फिर पूरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कवर करता है। जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे है वो हमारी मूवमेंट से रिलेटेड होता है। अगर हम कोई भी मूवमेंट करते हैं बॉडी की तो उसमें जो भी हल्का हल्का डोपामिन रिलीज हो रहा है वो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे से ही होता है। नेक्स्ट इज TIP, ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलर पाथवे। सो जो ट्यूबेरो इन्फेंडिबुलर पाथवे है उसका लैक्टेशन से रिलेटेड फंक्शन होता है एंड जो मिजोलिम्बिक पाथवे है वो रिवॉर्ड एंड डिजायर को कंट्रोल करता है। सो अब मैंने आपको ये चारों पाथवे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। मिजोकॉर्टिकल पाथवे जो कि हमारा मोटिवेशन, ड्राइव, क्रेविंग कंट्रोल करता है। नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे जो कि मूवमेंट, ये मदर्स में मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है। मिजोलिम्बिक पाथवे जो हमारे डिजायर्स एंड रिवॉर्ड्स के लिए होता है। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि डोपामीन कैसे रिलीज होता है। सो लाइक जो डोपामीन है वो 2 वे में रिलीज हो रहा है। पहला है वॉल्यूमेट्रिक रिलीज एंड लोकल साइनेप्टिक रिलीज। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूमेट्रिक रिलीज। वॉल्यूमेट्रिक रिलीज में जो डोपामीन है एक बिग रिलीज में एक ही साथ बर्स्ट होके हमारे सिस्टम में एकदम से ही रिलीज हो जाता है। तो इट्स लाइक डंपिंग आउट ऑफ डोपामीन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारा। एंड इसकी वजह से क्या होता है, जो कि आप देख सकते हो ये बेस लाइन है डोपामीन की, तो ये बेस लाइन से एकदम से ऊपर ये पीक जाती है एंड फिर ये एकदम से क्रैश भी हो रही है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो कि आपका डोपामिन क्रैश होगा कि नहीं होगा। अगर आप कोई भी हेल्दी एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज, कोल्ड बाथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो हम आगे डिस्कस करेंगे, अगर आप ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो तो उससे जो भी डोपामिन मिलता है, हार्ड वर्क करते हो तो उससे जो भी डोपामिन मिलता है उसमें कोई भी आपको फॉल या क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इंस्टेंट
एकदम इंस्टेंट ऐसे पीक देती हैं, उनमें बहुत चांस होते हैं कि फॉल हो जाएगा, लाइक अल्कोहल, ड्रग्स एंड अदर थिंग्स। सो वॉल्यूमेट्रिक रिलीज, अब आपको पता चल चुका है कि एकदम से ही बहुत सारा डोपामिन एक जगह पे डंप कर देना, लाइक डंप हमारे सिस्टम के अंदर। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लोकल साइनेप्टिक रिलीज। लोकल साइनेप्टिक रिलीज जो है वो है नॉर्मल रिलीज जो आपकी बॉडी में हो रहा है। इसमें कोई भी एकदम से एक्स्ट्रा पीक्स या फिर फॉल्स नहीं होते हैं। इंस्टेड ये एक कांस्टेंट लेवल पे रिलीज होने वाला जो डोपामीन का लेवल है उसे हम लोकल साइनेप्टिक रिलीज बोलते हैं। सो डोपामीन टू वेज में रिलीज होता है, वॉल्यूमेट्रिक एंड लोकल साइनेप्टिक। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि है कि डोपामीन कैसे काम करता है। जो हमारा डोपामीन है वो साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड होते हैं। अब साइनेप्टिक वेसिकल्स क्या होते हैं भाई? साइनेप्टिक वेसिकल्स छोटे छोटे बबल्स की तरह होते हैं जिनके अंदर रेडी टू यूज डोपामीन जो है उसके अंदर स्टोर्ड रहता है। सो जैसे ही बॉडी को ज़रूरत होती है इन डोपामीन्स की, तो ये बबल्स एकदम से बर्स्ट हो जाते हैं, इनमें से डोपामीन बाहर आ जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ये इनकी नॉर्मल कंडीशन है। ये जब इन्हें बुला लिया जाए तो ये फिर भागते भागते जाते हैं और अपने यहाँ पे D1 D2 रिसेप्टर्स कहते हैं इन्हें, डोपामीन रिसेप्टर्स, इनमें जाकर लग जाते हैं एंड ऐसे करके फिर डोपामीन ट्रैवल करता है। ओके, सो हमने ये देख लिया कि डोपामीन क्या होता है, डोपामीन के क्या फंक्शंस होते हैं, डोपामीन की डेफिशिएंसीज हमें क्या हो सकता है, उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं डेफिशिएंसी के। हमने उसके 4 पाथवेज भी डिस्कस कर लिए। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये कैसे काम कर रहा है, ये कैसे रिलीज हो रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो अपने डोपामीन पर क्या इफेक्ट डाल रही हैं। सो गाइस, जैसा कि आप अपने सामने के बार ग्राफ में देख सकते हो, मैंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ और उनसे कितना परसेंट डोपामिन इंक्रीज हो रहा है वो सब लिखा हुआ है। सो इन सब एक्टिविटीज़ में 100% श्योर है कि जितना परसेंट आपका डोपामिन बढ़ेगा उतना फिर वो आपकी बेस लाइन से नीचे भी जाएगा। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इन एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हो, एडिक्ट हो जाते हो इनसे, सो जो आपको मिलने वाली पीक है, लाइक फर्स्ट टाइम आपको 55% इंक्रीज हुआ, सो नेक्स्ट टाइम वो 50 हो जाएगा, उससे अगले टाइम क्या पता 48 हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके आपकी पीक स्लोली स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होती जाएगी उस सेम अमाउंट से जो मिलती थी। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक पीस चॉकलेट का खाते हो एंड उससे आपका 20% डोपामिन बढ़ जाता है। एंड आप एक पीस रोज खाते हो, हर दिन में 5-6 बार खाते हो, उसके बाद में आपका जो डोपामिन एक पीस से रिलीज होने वाला था वो सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा। लाइक डिपेंड करता है, लाइक 10 to 15% में भी। बट ऑन दी अदर हैंड जो आपकी डिक्रीज है वो भी लाइक 20% हुई फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सब करने की वजह से फॉल भी आपकी 5, 6, 7, 8% में भी इंक्रीज हो जाए। डिपेंड करता है आप कितना उसमें इंडल्ज हो रहे हो। सो हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द साइंस बिहाइंड एडिक्शन। वैसे हम ये टॉपिक अभी पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं। वेल, अब हम इसे थोड़ा सा और जाके डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आप कोई भी हाई डोपामिन एक्टिविटी में पहली बार इंडल्ज करोगे, इनिशियल यूज करोगे उसका, तो आपकी जो पीक, आपको डोपामिन लेवल में जो पीक मिलेगी, जो पीक हैप्पीनेस मिलेगी, वो अगर आप रिपीटेड यूज करते हो तो उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड साथ ही साथ जो आपका फॉल है वो पहले तो प्रोपोर्शनल ही रहेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड यूज की वजह से आपका जो फॉल है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। एंड फिर आप इस डिक्रीज से निकलने के लिए उस ड्रग को, उस पर्टिकुलर चीज को और ज़्यादा यूज करोगे जस्ट टू रीच दिस मिनिमम लेवल ऑफ बेस लाइन, क्योंकि आपकी बेस लाइन भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हाई डोपामिन पीक्स की वजह से नीचे चली जाएगी। क्यों आपकी डोपामिन की बेस लाइन नीचे क्यों चली जाएगी? क्योंकि बेस लाइन तो वो लेवल था ना जो कि बॉडी में 24 आवर्स हमारे नॉर्मली चलता है, बेस लाइन कैसे नीचे जा सकती है? सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। ओके, सो जब भी आप बहुत सारी डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हो, बहुत सारी पीक्स आप डोपामिन की फील करते हो, तो उससे क्या होता है, आपके डोपामिन के जो रिजर्व्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जो डोपामिन के रिजर्व्स होते हैं वो इतनी सारी पीक्स के बाद डिप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही हमने पहले डिस्कस किया था साइनेप्टिक वेसिकल्स के बारे में, वो छोटे छोटे बबल्स जिसके अंदर रेडीमेड डोपामिन रेडी रहता है बस बर्स्ट होने के लिए। सो जब ये साइनेप्टिक वेसिकल्स लाइक हमारे इनके रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं, लाइक हमारे पास रिजर्व ही नहीं है उतने जितने पे हम अपनी बेस लाइन मेंटेन रख सकें, सो इसे कंपनसेट करने के लिए जो बॉडी है फिर वो डोपामिन की डेफिसिट स्टेट में चली जाती है। तो इस वजह से आप जब भी
हाई डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज़ में हाई पीक्स फील करते हो, तो उसके बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये करने के बाद आपकी जो बेस लाइन है वो फॉर एन एग्जांपल पहले यहाँ थी तो फिर बाद में इतनी हो जाएगी जो लाइक ड्रॉप हो जाती है। सो अब हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि आप एक हेल्दी डोपामीन की बेस लाइन कैसे मेंटेन कर सकते हो। सो अब हमने डिस्कस करा था कि जो डोपामीन की बेस लाइन है वो नीचे आ जाती है जस्ट बिकॉज उसके जो रिजर्व्स हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं। सिंपली है, आप डोपामीन की बेस लाइन रिकवर करना चाहते हो तो आपका जो डोपामीन का जो रिजर्व है आप उसे वापस से रिस्टोर कर दो, लाइक NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक चीज़ के लिए। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गाइस, क्योंकि आपका जो गट लाइक आपका जो स्टमक है उसके अंदर भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टायरोसिन, जो कि एक अमीनो एसिड है, उसके कांटेक्ट पे आने पर सिग्नल्स भेजते हैं आपके ब्रेन में एंड वहाँ पर डोपामिन रिलीज होता है। ऐसे ही आपकी दूसरी कार्ब्स रिलेटेड, शुगर रिलेटेड फूड्स में भी ये होता है। सो टायरोसिन रिच फूड्स मैंने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिए हैं, और यू कैन सिंपली से प्रोटीन रिच फूड खाना, वो आपके डोपामिन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब जो गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो तो आपको पता ही है, लाइक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप आपकी डोपामिन के रिजर्व्स को फुल्ली रिस्टोर कर सकती है। NSDR इज नॉन स्लीप डीप रेस्ट, जो कि आपके डोपामिन रिजर्व को 65% से इंक्रीज कर सकती है, जो कि बहुत 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 इनक्रेडिबल है। आप मॉर्निंग सनलाइट ले सकते हो एक डोपामिन की हेल्दी बेस लाइन को मेंटेन करने के लिए, एंड आप किसी भी तरह की मूवमेंट लाइक एक्सरसाइज भी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक्सरसाइज भी आपका एक हेल्दी डोपामिन बेसलाइन को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। सो अब हम डिस्कस करने वाले एक ऐसा हैक जिससे आप अपनी बेसलाइन डोपामिन को ही इंक्रीज कर सकते हो। अभी तक हमने जो भी ये सारी चीजें डिस्कस करी, गुड स्लीप, NSDR, टायरोसिन रिच फूड्स, न्यूट्रिशन, मॉर्निंग सनलाइट, एक्सरसाइज, तो ये चीजें आपकी डोपामिन की हेल्दी बेसलाइन को मेंटेन तो करेंगी, बट अब हम एक ऐसे हैक की बात करेंगे जो कि आपकी डोपामिन की बेसलाइन को लिटरली इंक्रीज कर देगा। वेल, जो हमारी डोपामिन की बेसलाइन होती है वो मेनली जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। अब आप अपनी डोपामिन की बेसलाइन को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? वेल, आप फोटो में देख ही सकते हो बंदा क्या कर रहा है, कोल्ड बाथ, और यू कैन से कोल्ड एक्सपोजर। किसी भी तरह का कोल्ड एक्सपोजर फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपका डोपामिन इंस्टेंटली स्पाइक और फिर उसके बाद में कांस्टेंट लेवल पर इंक्रीज रख सकता है फॉर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हो, ये मैंने एक साइंटिफिक स्टडी से उठाया है। उसमें उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेंट्स को 1 घंटे तक कोल्ड वाटर में रखा था। उसके बाद आप देख सकते हो 1 घंटे तक उनका डोपामिन स्लोली स्लोली इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो लंबे समय तक एक कांस्टेंट लेवल पर रहा है, फिर उसके बाद में धीरे 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 डिक्रीज हुआ है। सो आप अपने मॉर्निंग रूटीन में कोल्ड वाटर ऐड कर सकते हो, लाइक कोल्ड वाटर इमर्जन, और यू कैन से कोल्ड बाथ और एनीथिंग यू वांट टू से, जो कि आपको एक इंस्टेंट डोपामिन बूस्ट देगा इन द मॉर्निंग, एनर्जेटिक फील करवाएगा टू डू योर टास्क। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज मैंने आपको बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी डोपामिन से रिलेटेड। आई होप आप सबको वो समझ में आ गई होगी। ऐसी वीडियोस मैं इस चैनल पर डालता रहूंगा दूसरी दूसरी टॉपिक से भी रिलेटेड, जिससे आप अपनी डेली लाइफ, आपकी हेल्थ आप बेटर कर पाओगे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।